हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि आज यानी 4 फरवरी को मार्केट के अंदर किस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट के अंदर आज भी रैली बनी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम कल की बात करें तो कल निफ्टी का जो पैटर्न हमें देखने को मिला वो हैंगिंग मैन का पैटर्न दिखा। तो हैंगिंग मैन का पैटर्न क्या इंडिकेट करता है, एनालिस्ट्स की अपनी राय है। एनालिस्ट मानते हैं कि हैंगिंग जो पैटर्न है निफ्टी का वो एक बेरिश रिवर्सल को या बेरिश रिवर्सल के पैटर्न को इंडिकेट करता है, जिसको लेकर के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले सेशंस में यानी 1 से 2 सेशन या आज भी हो सकता है इसके अंदर आपको करेक्शन होता हुआ दिखे। यानी लोग अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के कंजिक्यूटिव 3 दिन से, लास्ट के लगातार 3 दिन से निफ्टी, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सारे इंडाइसेस जो हैं सबके अंदर हमें एक रैली देखने को मिल रही है। और उसके पीछे कारण एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। बजट 2021 जो कि पूरी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा तेज़ी का कारण है। बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, चाहे हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की या और इसके अलावा जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, सभी का मानना है कि मार्केट के लिए जो बजट है 2021 2022 का, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसको लेकर के तेज़ी बने रहने की संभावना है। आज की अगर हम बात करें तो आज आपको शायद करेक्शन होता हुआ दिखे, क्योंकि एनालिस्ट्स का मानना है कि हैंगिंग मैन का जो पैटर्न है वो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, जिससे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम कल की 3 फेब की, तो आप देखें तो निफ्टी 50 के अंदर क्या ज़बरदस्त तरीके की रैली देखने को मिली थी। पहले बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता जाता है और फिर गिरने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है। 14,754.90 की ओपन प्राइस के बाद 14,868.85 का इंट्राडे हाई बनाने के बाद 14,789.95 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.97% या फिर 142.10 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 14,647.85 के रेस्पेक्ट में। टोटल लोअर साइड की अगर आप देखेंगे तो 14,574.15 का बनाया है। माना जा रहा है कि निफ्टी 50 जो है 15,000 के लेवल को, मतलब इसकी कैप, अपर कैप जो मानी जा रही है वो 15,000 के लेवल को ये मानी जा रही है, यानी 15,000 के लेवल तक ये अभी चढ़ेगा और उसके बाद 15,000 के लेवल के ऊपर एक हमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अगर आप बेंचमार्क इंडाइसेस में सेंसेक्स को देखेंगे तो 49,797.72 की ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बाद 50,231.06 पे ओपन होता है और 50,526.39 का हाई बनाता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 की तरह ये भी अपने 52 वीक हाई को तोड़ते हुए एक नया 52 वीक हाई क्रिएट करता है। लोअर एंड पे अगर आप देखें तो 49,515.88 का लो बनाने के बाद फिर कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेशन लो बनाने के बाद ऊपर जाता है और उसके बाद गिरता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते करते 50,255.75 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 0.92% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। इंडाइसेस में निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें और बैंक निफ्टी की बात ना करें तो ये बहुत गलत होगा। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली, आप बोल सकते हैं कि ये पूरी मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने वाला सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर भी जो बैंक्स हैं वो अपनी तेज़ी वहाँ भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में तो प्योर बैंक्स हैं, आपको पता ही है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो निफ्टी बैंक जो है 1.43% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देता है 34,758.45 का।
बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,908.05 का अपर मतलब इंट्राडे हाई बनाता है, जो कि उसका 52 वीक हाई भी है नया। ठीक है, ओके। अगर आप देखें तो 490.55 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि 34,267 था, राइट, 67.90 था। ओके, तो इस तरीके से अगर हम आज की फोरकास्टिंग करें, आज यानी 4 फेब की बात करें, तो मार्केट के अंदर आपको, मुझे तो ऐसा लगता है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शायद मैं आपसे जो बताऊं वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जो लगता है मैं बोलना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, इन तीनों में, या जितने एसजीएक्स निफ्टी की भी बात करें, हमारे जितने इंडाइसेस हैं, लगभग लगभग सभी के अंदर आपको एक तेजी अभी भी बने रहने की संभावना लगती है। गिरावट नहीं होगी, थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन तो आज भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन वैसा ही कुछ हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन वहाँ से कंसोलिडेट करते करते ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा जाने के लिए, राइट। इसकी कोशिश होगी ऊपर की तरफ भागने की। अभी मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखें तो मार्केट के अंदर ये जो रैली आई है कोई बबल नहीं है, राइट। ये एक सॉलिड, एक 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 स्टिपुलेटिंग, एक 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 आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेटजी है, एक ऊपर रिवाइवल के लिए। कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल प्लंज हो गई थी, जिसको लेकर के हमारे गवर्नमेंट के लोग जो हैं इसको ऊपर ले आने के लिए की मेजर्स रख रहे हैं। तो जिसके आधार पर मुझे लगता है कि ये जो रैली है, ये शॉर्ट टर्म की रैली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। आपको धीरे धीरे गिरावट, थोड़ी सी गिरावट होगी, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा और चढ़ेगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले हैं तो आपको पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो शॉर्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, राइट। क्योंकि उनको लगेगा अभी कल, आज आज जो है उनको लगेगा, और आज के अलावा कल भी उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट बहुत ऊपर चढ़ चुका है, और शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और ऐसे लोग ही इसको नीचे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको निफ्टी, निफ्टी बैंक, एसजीएक्स निफ्टी, सेंसेक्स, सभी के सभी उनको धोखा देंगे और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, राइट। ऐसा मुझे लगता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको भी हम लोग माइंड में रखना चाहेंगे। जैसे कि लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस की बात करें 14,763.32 का है, उसके ऊपर अगर निफ्टी चढ़ता है तो 14,878.78 का है, और उसके ऊपर चढ़ता है तो 15,025 का इसको नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब वहीं हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में 14,500.77 का पहला सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे से तो मान के चलो कि थोड़ा सा इसके अंदर आपको हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल 2 की बात करें तो और नीचे अगर आता है तो 14,353.68 का सपोर्ट है, और उसके नीचे भी आता है तो 14,238.22 का एक और सपोर्ट है। वैसे माना जा रहा है कि 14,500 के 0.77 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर थोड़ा हैवी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ऑलराइट। ये मेरी पर्सपेक्टिव से है, मैं अपने तरीके से देखता हूँ, और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कुछ गलत भी हो सकता हूँ, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हो तो आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ लीजिए, किसी दूसरे के कहने के ऊपर ना जाइए। सबकी अलग अलग एनालिसिस होती है, ओपिनियन होती है, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि गलत भी हो सकती है। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हिट द सब्स बटन एंड मेक श्योर टू hit the bell icon as well to get notified for each videos. Last thing, if you are interested to open Demat or trading account, there's a link in the description box of this video. Click on that to open your account in Upstock. Take care, all the best, have a good day.